गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में इरेड्यूसिबल एलिमेंट की हमने एक थ्योरम की थी, आज एक और थ्योरम करेंगे। सो द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज लेट L be a modular letter satisfying ACC. सपोज A belongs to L be such that कि उसके हमने दो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन गिवन है, एक Q1 से लेके Qm तक, एक R1 से लेके Rn तक। Then for I belongings to this set there exists I dash belongs to first n natural number such that A को हम ये लिख पाएंगे। देखो ध्यान से देखो, इस A में हमें जैसा वाला लिखना है वो क्या है, Q1 से लेके Qm तक हमें ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज GLB ऑफ Q1 टू Qm। सिर्फ यहाँ क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स दिख रहे हैं, Q1, Q2, Qi-1, यहाँ पे Qi होना चाहिए था, फिर Qi+1 Qm होना चाहिए था। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, मतलब हमें यहाँ Qi गिवन है, हमें Qi के प्लेस पे यहाँ पे Ri डैश डालना है। ठीक है, इतना काम है। और ये Ri डैश क्या है, Ri डैश क्या है, क्योंकि I डैश 1 से लेके n तक बिलोंग कर रहा है, तो Ri डैश क्या है, इनमें से कोई R को यहाँ इंसर्ट करना। ठीक है, यहां से किसी एक एलिमेंट को उठाना है Qi को, और उसके प्लेस पे इनमें से कोई एक एलिमेंट उस रिप्रेजेंटेशन में इंसर्ट करना है, अगर ये दोनों इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ कि कैसे होगा। देखो प्रूफ में हमें गिवन है दो इसके इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, हमने ले लिया। सो बाय चेंजिंग और रीनंबरिंग द सबस्क्रिप्ट्स वी मे सपोज दैट I इज इक्वल्स टू 1। आप कुछ भी ले सकते हो, जो हमने ith एलिमेंट जो रिमूव करना है ना, मैंने वो वाले I को 1 लिया, आप 2 ले लो, 3 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस फिर वहां पे क्या चेंज आएगा, चेंजेस यहाँ नजर आएंगे हमें। देखो हमने ये जो AI एलिमेंट अभी कंसिडर किया, ठीक है, AI एलिमेंट कंसिडर किया, इस AI एलिमेंट में हमें क्या करना है, देखो डिफाइन, हम डिफाइन करेंगे एक एलिमेंट AI। सो हमने AI एक एलिमेंट डिफाइन किया, कैसे, जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है, A के नीचे जो भी सबस्क्रिप्ट है वो R के साथ सबस्क्रिप्ट लगाई और Q2 से लेके Qm तक के सारे लिख दिए, क्योंकि हमें Qi की जगह पे Ri डैश डालना था। याद है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्या करना है, Qi के प्लेस पे Ri डैश डालना है, और मैंने Qi में जो I है उसको 1 ले लिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ से Q1 को गायब कर दिया और Q1 के प्लेस पे यहाँ Ri लिख दिया है। बट अभी भी मेरा काम क्या है, यहाँ पे Ri डैश डालना, Ri डालना नहीं, और इसको A बनाना। ठीक है, इतना मेरा काम है। तो अब देखो यहाँ स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। सो इट इज, अब क्या करना है, ये Q2 से लेके Qm तक के सबको X सेलेक्ट कर लो, तो जो AI है वो क्या आएगा, GLB ऑफ Ri विद X। ठीक है, तो अगर इन दोनों की GLB AI है, सो X इज रिलेटेड टू AI, X AI से रिलेट करेगा 1 से लेके n तक। इतना क्लियर। अब A1 A2 AN का GLB फाइंड करते हैं कि क्या आता है। सो A1 क्या होगा, यहाँ पे I को 1 डालो, सो क्या आएगा R1, यहाँ R1 मीट X, सो R1 मीट X, फिर 2 डालोगे तो R2 मीट X, n डालोगे तो Rn मीट X। सो मीट X बार बार है, हम उसको एक ही बार लिख देते हैं, R1 R2 Rn मीट X। और ये R1 R2 Rn क्या है, देखो ये क्या थे, A था, A की रिप्रेजेंटेशन थी, तो यहाँ पे A आ गया, सो A मीट X। इतना क्लियर। अब देखो क्योंकि A की रिप्रेजेंटेशन ये वाली भी तो है, और Q2 से लेके M तक कौन है, X। सो क्या A X से रिलेट करेगा, अगर A X से रिलेट करेगा तो जो A और X की जो मीट आएगी वो क्या आएगी, वो मीट फिर से A ही आएगी, मतलब ये A आएगा। तो A इज इक्वल्स टू, अभी तक हमने क्या किया, हमने फाइंड कर लिया A इज इक्वल्स टू A1 A2 AN तक की GLB। हमने A की एक रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर ली, जिसमें हम A को लिख रहे हैं क्या, GLB ऑफ A1 A2 AN। और ये कहाँ से आ रहे हैं A1 A2 AN, ये यहाँ से आ रहे हैं AI से। इतना क्लियर है। ठीक है, अब AI से, क्योंकि A क्या है, इन सब की GLB, सो हर AI मतलब A1 A से रिलेशन रखेगा, A2 A से रिलेशन रखेगा, A3 A से रिलेशन रखेगा। सो AIs A से रिलेशन रखेंगे जब जब I 1 से लेके n तक वेरी करेगा। अब दो रिलेशंस को कंबाइन करो, X इज रिलेटेड टू AI एंड AI इज रिलेटेड टू A, इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख लिया। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजेस वाले दो इंटरवल्स कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ आइसोमॉर्फिज्म का कंसेप्ट लाना है।
तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलर लेटर्स तो ये हमें गिवन ही है, तो हम ट्रांसपोजेस वाले दो इंटरवल्स यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। वो कैसे होते हैं, ए जॉइन बी टू ए, और सेकंड वाला होता है ऑफ द फॉर्म ए मीट बी, नहीं सॉरी बी से लेके ए मीट बी तक, ये होते हैं दो ट्रांसपोजेस इंटरवल्स। आपने क्या करना है, ए के प्लेस पर तो डालना है Q1, ठीक है, और बी के प्लेस पे डालना है x, ठीक है, ए के प्लेस पे Q1 और बी के प्लेस पे x, और फटाफट से ये इंटरवल्स लिख देना और पहले वाले को L1 कंसिडर कर लेना है, सेकंड वाले को L2 कंसिडर कर लेना है। अब क्योंकि लेटर्स मॉड्यूलर हैं तो मॉड्यूलर लेटर्स में हमने पढ़ा था कि ये जो ट्रांसपोजेस वाले इंटरवल्स होते हैं ये आइसोमॉर्फिक होते हैं, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये Q1 का Q1, ये पूरा क्या है x, तो वही आपने सिर्फ लिखना है Q1 जॉइन x और ये Q1, ठीक है, और इधर ये पूरा क्या है x, और उसके बाद वाला जो बन रहा है ये सारा a बन रहा है, तो हमने a लिख दिया, ठीक है, क्योंकि Q1 से लेके Qm तक a है रिप्रेजेंटेशन। तो L1 ये L1 है और ये L2 है, दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, सो Q1 corresponds to A, क्लियर है, सो Q1 corresponds to A, इतना ठीक है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म है तभी हम ये लिख पाए, नहीं तो ना लिख पाते। तो जैसा नेचर Q1 का L1 में होगा वैसा ही नेचर A का L2 में होगा। Q1 इज इरेड्यूसिबल इन L, तो L1 में भी इरेड्यूसिबल होगा, इसलिए जो A है वो इरेड्यूसिबल कहाँ हो जाएगा, L2 में, क्लियर। आइसोमॉर्फिज्म की वजह से हो रहा है ये सब, जैसा नेचर Q1 का L1 में होगा वैसा नेचर A का L2 में होगा, क्योंकि Q1 L1 में इरेड्यूसिबल है तो A भी इरेड्यूसिबल होगा L2 में। बट जो A है, A को तो हम ये फाइंड कर चुके हैं कि A क्या है, इन सब की GLB, और हर AI A से रिलेशन भी रखता है, तो इसका मतलब जो A होगा वो किसी ना किसी AIs के इक्वल होगा, तो किसी ना किसी AI के इक्वल होगा, तो हमने उसके ले लिया AI डैश। AI डैश लिखा, और AI डैश कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 n में से कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए जो I डैश है उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक ये कुछ भी पॉसिबल हो सकती है, किसी एक के लिए ये इक्वल होगा। अब A इज इक्वल्स टू AI आ गया, इतना ठीक है। अब AI डैश कहाँ से लिखेंगे, AI डैश लिखने के लिए वापस आ जाओ इधर, तो AI डैश लिखने के लिए हमें क्या करना है, I के प्लेस पे I डैश लिखना है, इधर नहीं छेड़ना। आप ये नहीं बोलोगे यहाँ पे भी डैश लगाओगे, नहीं, Q2 से लेके Qm तक सेम रखने हैं, कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ये सिर्फ यहाँ पे चेंज आया, ये हो गया RI डैश, और बाकी सब हमने सेम लिख दिया, ठीक है। हमने क्या बोला था, हमने सपोज किया है I इज इक्वल्स टू 1, सो अब यहाँ डालो I इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने QI ही तो निकालना था ना, मेन काम हमारा ये था ना, QI निकाल के वहां पे RI डैश डालना। तो अब शुरू हो जाए, बस RI डैश इंट्रोड्यूस हो चुका है, सो QI के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, Q1, तो यहाँ पे आ गया Q1। तो जो रिप्रेजेंटेशन है जो हमें प्रूफ करना है उसमें इसको यहाँ लिखा हुआ है और इसको यहाँ लिखा हुआ है, बस ये दो इंटरचेंज करने हैं, एंड विद दिस योर थ्योरम इज कंप्लीट।